नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। मैं दिलीप कुमार आपके अपने स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया और आपकी तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। जो भी साथी स्मार्ट क्लासेस के चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज हम लोग आज यूपी बोर्ड से संबंधित यानी यूपी बोर्ड क्लास 10th एंड यूपी बोर्ड क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा मानव नृत्य तथा रंग बिरंगा संसार आपका ये क्लास 10th के लिए, और इसमें आपका प्रकाश वाला यूनिट यानी आपका प्रकाश मानव नृत्य से संबंधित यानी कौन सा दोष होता है, आपका आंखों में कौन कौन से दोष होते हैं, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो जो भी साथी इन टॉपिक को क्लियर करना चाहते हैं वो आपको इस पूरी वीडियो को देखें। आपको एक एक छोटी छोटी ट्रिकें और जो कि एग्जाम्स को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखते चलें। तो है क्या, दो दृष्टि दोष आप लोगों के लिए समझा दें। होता है आपका दो दृष्टि दोष और उनका निवारण कैसे करते हैं और क्या होता है वो समझें आप लोग। तो पहला आता है दो दृष्टि दोष में आपका समझे दृष्टि दोष होता क्या है। जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है, कौन सी संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है, उसे हम दूसरा बोला जाए जिन हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं वो दृष्टि दोष कहलाता है। इसमें आपका दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं। पहला आता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, आगे जरा दूरदर्शिता। इस तरह से कई आपके आते हैं। तो आप लोगों को ये चीज देखनी है कि आपका होता कैसे क्या है। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करते चले। तो जिस हम लोग जो बताने जा रहे हैं पहला है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष जौन सा दोष बताया जाए, कौन सा जौन सा दोष बताया जाए आपका यानी निकट दृष्टि दोष बताया जा रहा है, तो ये समझ लेना कि उसमें पास की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी निकट की तो वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्लियर है। दूसरा देखें समझे, आपका टॉपिक करता हूं मैं दृष्टि दोष। क्लियर करते चलें। जो भी साथी इस टॉपिक को क्लियर करना चाहता है वो क्लियर करें। दृष्टि दोष, दृष्टि दोष में होता क्या है समझे, समझते चलें। आपका है क्या ये देखें। जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है या कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती दृष्टि दोष कहलाता है। यानी जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है, जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है और तब हमें वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, दृष्टि दोष कहलाता है। अब आता क्या क्या है आपका, इसमें आपके लिए इसके कई प्रकार होते हैं। आपका पहला है निकट दृष्टि,
निकट दृष्टि दोष। दूसरा है आपका दूर दृष्टि दोष। नेक्स्ट है आपका इंपोर्टेंट है आपका जरा दूरदर्शिता दर्शिता। आगे नेक्स्ट है आपका अबिंदुकता। लास्ट है आपका और भी है इंपोर्टेंट मोतिया बिंद। मोतिया बिंद ये है आपका टॉपिक। वैसे तो आपके कई टॉपिक हैं लेकिन ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। दूसरा एक और आता है तो उसके लिए भी लिखना चाहो तो आप उसको भी लिख सकते हो, तो वो है आपका वर्णांत। लिखा बता दिया है मैंने आपके लिए ये टॉपिक है। यानी दृष्टि दोष। दृष्टि दोष आपका जब आंखों की संवेदन क्षमता क्षीण हो जाती है तब कोई भी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। ये दोष हमारे मुख्यतः 6 प्रकार के आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता, आपका अबिंदुकता, मोतियाबिंद और वर्णनता। ये है आपका टॉपिक। इन टॉपिकों पे आज हम आपके लिए विशेष क्लास लेके आए हैं जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलते हैं आगे। होता क्या है, कोई भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखते हैं आगे। पहला टॉपिक है आपका निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष समझ लें। आंखों का वह दोष जिसमें आंख के पास की वस्तु तो स्पष्ट देख सकते हैं, यानी जिसमें आंखें पास की वस्तुओं को तो देख सकती है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख सकती। कहने का मेरा मतलब है, समझ ले, यह ऐसा एक दोष है निकट दृष्टि दोष। समझे, निकट नाम से बोल रहा है निकट दृष्टि दोष, लेकिन यह समझ लेना इसका विपरीत होता है। यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष यानी जिसमें आपका पास का तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। तो आंखों के पास रखी वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन एक निश्चित दूरी से आगे की वस्तु को हम स्पष्ट नहीं देख सकते। आपका निकट दृष्टि दोष कहलाता है। देखें, आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकती है परंतु एक निश्चित दूरी से आगे स्पष्ट नहीं देख पाती। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। आंख का वह दोष जिसमें आंख पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकती है लेकिन परंतु एक निश्चित दूरी के बाद आप उससे आगे वस्तुओं को नहीं देख सकते। आपका निकट दृष्टि दोष होगा। यह हुआ क्लियर आपका।
इसमें आपका निवारण के लिए क्या क्या होता है, कितनी दूरी होनी चाहिए, ये चीज समझ रहे हैं। तो देखते हैं आगे। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। अब मैं देखता हूं इसके लिए निवारण। निवारण क्या है? निवारण में है इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कैसे अवतल लेंस होता क्या है ये समझ लें। ये है आपका अवतल लेंस। इस तरह का, यानी अवतल लेंस का भी बता दें आपको, बीच में तो पतला तथा दोनों किनारों पर मोटा होता है। कौन सा? अवतल लेंस। क्लियर होगा? निकट दृष्टि दोष में आपका ये हुआ। अब निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है ये मैं आपके लिए बता देता हूं, यानी अवतल लेंस का। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कहा है उसने अवतल लेंस होता क्या है, बीच में तो पतला तथा आपका बीच में तो पतला तथा दोनों किनारों पर मोटा होता है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? आगे दूसरा है, लेके चलते हैं आपका दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष यानी इसका विपरीत है। समझ लें, आंख का वह दोष जिसमें तो हम दूर की वस्तु, जिसमें आंख हमारी दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख सकते हैं, आपका निकट दृष्टि दूरदृष्टि दोष कहलाता है। समझे? आंख का वह दोष जिसमें आंख दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, स्पष्ट देख सकती हैं, परंतु पास की वस्तु को नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। दूरदृष्टि दोष कहलाता है। इसके लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर लेते हैं। ये है आपका आंख का वह दोष, दूरदृष्टि दोष में आंख का वह दोष जिसमें दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं, दूर की वस्तु को तो स्पष्ट देख सकते हैं, परंतु
पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते। इसमें निकट बिंदु आपका 25 सेंटीमीटर होता है। सॉरी। आगे कहते हैं, आगे है इसके लिए निवारण। निवारण में होता क्या है, इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किसका, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब उत्तल लेंस का डायग्राम देख लें। उत्तल लेंस का डायग्राम आपका एक मिनट, ये उत्तल लेंस होगा, यानी समझे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता क्या है ये समझ लें। बीच में तो मोटा, परंतु दोनों किनारों पर पतला होता है। बीच में तो मोटा तथा, क्लियर हुआ, यानी समझे, दोबारा से समझा देता हूं। दूरदृष्टि दोष आंख का वह दोष जिसमें वस्तु को, दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकते हैं लेकिन पास की वस्तुओं को नहीं देख सकते। इसका जो निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। दूसरा लेके चलते हैं इसके निवारण। निवारण में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें उत्तल लेंस होता क्या, बीच में तो पतला, बीच में तो मोटा होता है, परंतु किनारों पर पतला होता है, जिसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। क्लियर हुआ। किसी भी साथी को स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे टॉपिक की तरफ। देखें, तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता। समझिए, जरा दूरदर्शिता। जरा दूरदर्शिता, सॉरी एक मिनट गलत मात्रा लग गई। दूरदर्शिता, यह दोष समझ लें, यह दोष कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में हो जाता है। किसको, वृद्धावस्था में। इसमें निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ होते हैं, उन्हें हम जरा दूरदर्शिता दोष कहते हैं। कुछ व्यक्तियों को वृद्धावस्था में निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष एक साथ होते हैं जरा दूरदर्शिता कहते हैं। कौन सा, जिन कुछ व्यक्तियों में वृद्धावस्था में
निकट दृष्टि दोष व दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, उसे हम जरा दूरदृष्टता कहते हैं। आगे समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अबिंदुकतता। अबिंदुकतता तो समझिए इसको भी। नेत्र का वह दोष जिसके कारण नेत्र कुछ दूरी पर स्थित क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता। किस किस को? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को। आंख का वह दोष जिसमें आंख क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं को एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाता। यह है आपका अबिंदुकतता, आंख का वह दोष जिसमें क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर यानी आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तिरछ आपकी लेटी हुई रेखाएं और खड़ी हुई रेखाओं को हम आंखों पर जो रेखाएं आती हैं उन्हें हम एक साथ स्पष्ट नहीं देख पाते, उन्हें हम आपका अबिंदुकतता कहते हैं। जिस भी साथी को कोई भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलते हैं आगे। ये लास्ट टॉपिक करा रहा हूं इसका। दूसरा है आपका लास्ट टॉपिक है इसका मोतियाबिंद। मोतियाबिंद होता क्या है ये समझ जाए। उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होंगे। मोतियाबिंद आंख का वह दोष या कभी कभी अधिक आयु होने पर, सीधा बोला जाए कभी कभी अधिक आयु होने पर लेंस पर झिल्ली बन जाती है, जिसके कारण हमें दूधिया या धुंधला दिखाई देता है मोतियाबिंद कहलाता है। कहने का मतलब है जब अधिक आयु या कुछ व्यक्तियों में एक झिल्ली, आंखों पर झिल्ली बन जाती है, लेंस पर एक झिल्ली बन जाती है जिससे हमारे वस्तु हमें दूधिया या धुंधली दिखाई देती है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। ये हुए आज के कुछ टॉपिक्स। जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे एक लास्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं, तो ये समझ लेना कि ये आपके एग्जाम को पैटर्न के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ध्यान रखना
कि अभी तक आप लोगों ने, पहली तो बात मेरी आप लोगों से यह गुजारिश है, निवेदन है कि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, अभी और वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर भी करें, और कमेंट करना जरूर करें। कमेंट करना भूलें नहीं। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अच्छा वोट करें, अगर बेकार लगी तो आप बेकार कहें, लेकिन कमेंट करना जरूर करें। दूसरा, चलते हैं आगे कुछ टॉपिक। मैं आपके लिए न्यूमेरिकल के साथ में न्यूमेरिकल ना करा के मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल का एक फॉर्मेट बताते हुए क्या आपको इसमें कौन सा क्या चीज देते हैं वो देखते हैं। तो देखें, अवतल लेंस इधर डालें उत्तल लेंस, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, ये दो टॉपिक हैं। इनके लिए टॉपिक के लिए देखते चले। तो इनके लिए कैसे क्या है वो देखें आप लोग। तो आपका ये टॉपिक, तो इसमें आपका फोकस दूरी, अवतल लेंस में फोकस दूरी यानी -t होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट, वस्तु की दूरी यानी -t होती है, जिसे हम u कहते हैं। नंबर 3, प्रतिबिंब की दूरी ये भी -t होती है, जिसे हम v कहते हैं। आगे नेक्स्ट, वस्तु की लंबाई जिसे हम o कहते हैं। आगे नेक्स्ट है प्रतिबिंब की लंबाई जिसे हम -i कहते हैं। ये है टॉपिक। इसमें u बराबर जो लेते हैं वो इनफाइनाइट लेते हैं। इधर इसमें देखें फोकस दूरी ये प्लस की लेते हैं। आगे वस्तु की दूरी माइनस का लेते हैं। प्रतिबिंब की दूरी माइनस का हुई लेते हैं। आगे नेक्स्ट, वस्तु की दूरी ये भी आपका माइनस का लेते हैं, और प्रतिबिंब की दूरी ये भी आपकी माइनस का i लेते हैं। u बराबर यहां पर 25 सेंटीमीटर लेते हैं मिनिमम। फॉर्मूला क्या होता है लेंस का? फॉर्मूला सूत्र 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ये फॉर्मूला होता है। लास्ट फॉर्मूला होता है इसका आवर्धन क्षमता यानी m बराबर I/o बराबर v/u। ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इसी पर आपका पूरा डिपेंड है फॉर्मूला। केवल ये टॉपिक क्लियर होता है तो आपके लिए कोई भी फॉर्मूले में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो भी साथी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। एक बार मैं साइड से हट जाता हूं। ये है आज की क्लासेस। जो भी साथी पहली बार स्मार्ट क्लासेस के चैनल से जुड़ रहे हैं वो स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जैसे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने एक अंगुली दबाने से वीडियो को लाइक कर देना है बस, और शेयर जरूर करना है, जिससे कि आपके दोस्त
पड़ोसी या भाई बहन जो भी रिश्तेदारी में उनके साथ जरूर शेयर करें, उनका भी कुछ भला हो जाए तो आप लोग इनका भी कर सकते हो। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।